हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग वापस आ चुके हैं लाइट चैप्टर की कंटिन्यूएशन के लिए। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स यानी रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स, मिरर वाले, रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, और लेंसेस वाले, और पावर ऑफ लेंस। तो ये वीडियो में हम लोग मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं। और पावर ऑफ लेंस एक छोटा थियोरी टॉपिक जो था वो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में कवर करें क्योंकि उससे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, तो वो भी इसी वीडियो में हम लोग देखना शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे सीधा। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला ऑफ मिरर, मिरर का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हमने, आपको तो याद होगा कि हमने दो टाइप ऑफ मिरर पढ़े, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें से आपका कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर जो है ये डायवर्जिंग मिरर है। इसके लिए फॉर्मूला तो एक ही होता है। फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। ये होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ये है मिरर का फॉर्मूला। इसको हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे भाई? मिरर फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। इसमें तीन कंपोनेंट्स है आपके पास। एफ यानी है आपका फोकल लेंथ, एफ यानी क्या है भाई? ये है आपका फोकल लेंथ। वी, वी क्या देता है? वी है इमेज डिस्टेंस, वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। और यहां पर जो u है, ये u क्या देता है? ये देता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या देगा मियां जी? ये देगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसी के साथ अब यहां पर देखिए, ये तो होगा मिरर फॉर्मूला। इसी के साथ एक और फॉर्मूला जो है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, जी हाँ सही सुना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट यहां पर ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये है -v/u। ये हो गया एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला जो है वो hi/h0 यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन इतनी ज्यादा जरूरी चीज है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आधा क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ समझ लिया तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आज का जो न्यूमेरिकल्स का जो हथियार है भाई, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हथियार। हथियार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेपन। हथियार या फिर ये जो वेपन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, क्या है, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 और 0 के बीच में है, क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एकदम 1 के बराबर है तो क्या होगा? और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, एक से बढ़कर है, तो क्या होगा? तो सबसे पहले चलिए समझते हैं। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये क्या कहता है? मैग्निफिकेशन का जो इमेज है वो है डिमिनिश्ड होगी। इमेज क्या होगी भाई? डिमिनिश्ड होगी। अगर एकदम सेम m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर है तो यहाँ पर इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अगर 1 से ज्यादा है तो इमेज का जो साइज क्या होगा? वो हो जाएगा एनलार्ज। देखिए, अगर आप ये नहीं याद कर पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डिकोड नहीं कर सकते। इस वजह से ये वाला जो है बहुत ही जरूरी है याद रखना। कैसे? इमेज मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या है? डिमिनिश्ड है। अगर एग्जैक्टली 1 के बराबर है तो ये क्या है? सेम साइज है, यानी कोई ना बड़ा ना छोटा। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा है तो इमेज का जो साइज है वो एनलार्ज है। एनलार्ज मतलब इमेज का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये तो हो गया इमेज के साइज के ऊपर। ये किसके बात हुई भाई? साइज के ऊपर। अब अगर देखें, मैग्निफिकेशन के दो वैल्यूज पॉसिबल है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और एक क्या है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। हाँ, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि जो इमेज फॉर्म हुई वो आपकी वर्चुअल है। अगर वर्चुअल हो तो क्या होगी? इरेक्ट इमेज है। हाँ भाई, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो यहां पर क्या आएगा? रियल और इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। यानी अगर मैं आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डिटरमाइन द नेचर ऑफ इमेज या फिर जो भी है, तो उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना पड़ेगा। यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू के बेसिस पर आप बोल सकते हैं कि रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है।
इसे कुछ कुछ केसेस में ये भी पता चलता है रियल है तो शायद कॉनकेव मिरर होगा, वर्चुअल है तो शायद कॉन्वेक्स मिरर भी होगा। ठीक है, तो ये वाला जो है बहुत ही जरूरी, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, वरना इसके बगैर आपके न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ही अधूरे होंगे। क्या क्या पढ़ा? ये है मिरर का फॉर्मूला, ये है डिनोशंस, ये दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, और ये है अपना हथियार भाई। इसी के बेसिस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को एनकोड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कुछ डिनोशंस होते हैं न्यूमेरिकल्स में अंडरस्टैंड करने के लिए। साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या है? बहुत सारे स्कूलों में या फिर बहुत सारे अक्सर स्कूल के टीचर ये जो है नहीं सिखाते साइन कन्वेंशंस होती क्या है। साइन कन्वेंशंस का बेसिकली मतलब क्या है, किस साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो वैल्यू होगी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ऐसे याद रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं ये है कौन सा मिरर भाई। अगर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो ये कौन सा मिरर हो गया आपका? कॉनकेव मिरर हो गया। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब चलिए देखिए, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है, क्लियर है, ये वाली जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल पॉइंट तक, इसको हम लोग डिनोट करेंगे एफ से। किससे डिनोट करेंगे भाई? एफ से डिनोट करेंगे। और ये जो डिस्टेंस है सी से लेकर ऑप्टिक सेंटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ऑप्टिक सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? आर से। किससे डिनोट करेंगे भाई? आर से। तो ये हो गए दो डिस्टेंस के वैल्यूज। सपोज यहां पर है ऑब्जेक्ट भाई, यहां पर क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, इसे हम डिनोट करते हैं h नॉट से। किससे डिनोट करेंगे भाई? h नॉट से। क्यों h नॉट का मतलब क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग बोलेंगे h नॉट। अब सपोज यहाँ पर जो है आपकी इमेज फॉर्म हुई, यहाँ पर क्या है? इमेज फॉर्म हुई, और ये इमेज की जो हाइट है इसे हम लोग बोलेंगे एच आई। इमेज की हाइट को क्या बोलेंगे? एच आई, यानी हाइट ऑफ द इमेज। अब यहाँ पर जो है असल देखने वाली चीज ये है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मैं थोड़ा ऐसे कर दूं ताकि समझाने के लिए, कोई चेंजेस तो नहीं है जनरली, ये ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं यू। यही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर के फॉर्मूले में देखा होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लियर है। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है, हम लोग उसको बोलेंगे क्या? यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैसे ही इमेज से लेकर, इमेज फॉर्म्ड से लेकर मिरर तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वी से, यानी ये वाली हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस। अब गौर से देखिए, ये तो किस मिरर के लिए होगा? कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। अब कॉनकेव मिरर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरफ आ रहे हैं? देखिए कितने कंपोनेंट्स हैं, एक है एच नॉट, दूसरा है एच आई, उसके बाद क्या बाकी है आपका? आपका है फोकस, फोकल लेंथ। यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, एफ की वैल्यू, यानी एफ क्या डिनोट करती है? फोकल लेंथ। एफ विल गिव यू योर फोकल लेंथ। आर का मतलब क्या है भाई? आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस। वी का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस। ये सारे कंपोनेंट्स कौन से वाले मिरर से मिले? कॉनकेव मिरर में, जिसकी लेफ्ट साइड जो है रिफ्लेक्टिंग है। इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। अब चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसकी ये एक्चुअली ये वाला साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, क्लियर है। ये वाला साइड इसका रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर साइड इसका रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर अगर देखें तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर आता है? एक काम करता हूँ, मैं अगले वाले पेज में ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स, यानी इसकी इनर साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग है। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट है इस तरफ। अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, ये हो गया सपोज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका ऑप्टिक सेंटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। सी से लेकर
C से लेकर O तक जो डिस्टेंस होगी वो R होगी। ये हो गया आपका H नॉट। H नॉट से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे U। सपोज इमेज यहाँ पर फॉर्म है, इसे HI बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे V। बहुत सारे केसेस में अगर इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो HI की वैल्यू क्या होगी, या फिर ये जो V की वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या होगी। असल मकसद साइन कन्वेंशन का ये है कि ये जो U की वैल्यू, कोई भी मिरर हो, मिरर के लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड है मिरर के, इस तरफ वाले को बोलेंगे राइट साइड। जितने भी कंपोनेंट्स आपको लेफ्ट साइड मिलेंगे, लेफ्ट साइड जो मेन जो कि डिस्टेंस न्यूमेरिक वैल्यूज होते हैं वो है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अगर इन चारों में से कोई भी अगर लेफ्ट साइड आ रहा है मतलब सारों की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ लेफ्ट में है और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, नेगेटिव होगी। और कॉनकेव मिरर के लिए जो हमेशा ऑलवेज नेगेटिव क्या होगी, यहाँ पर लिख देता हूं, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉनकेव के लिए ऑलवेज नेगेटिव होगी। और यू भी जो है, यू भी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। क्यों, लेफ्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। आप इसको गौर से समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर न्यूमेरिकल्स बिल्कुल जो है आपके करेक्ट नहीं आ सकते। तो यू की जो वैल्यू है वो भी क्या है, हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब मोस्ट ऑफ द केसेस जो है V की जो वैल्यू है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये भी जो है नेगेटिव ही होती है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव ही होती है। अगर बाय चांस अगर वर्चुअल इमेज यानी बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो गई तो इमेज कहां पर आ रही है, राइट साइड। इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, राइट साइड। राइट साइड पर अगर कोई भी कंपोनेंट आ रहा है, राइट साइड पर कोई भी अगर कंपोनेंट आ रहा है मतलब वो वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सपोज आपकी इमेज यहाँ पर फॉर्म है, इमेजिन कर ये हो गया आपका HI, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा V। तो इस केस में जो है आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। क्यों, ये राइट साइड ऑफ द मिरर आ रहा है। बात करते हैं ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, आप इसको उल्टा थोड़ी रखेंगे भाई, हमेशा ऑब्जेक्ट को कैसे रखेंगे, सीधा ही रखेंगे, सीधी सीधी तरीके से खड़ा कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अभी हाइट ऑफ इमेज जो है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, देखिए कॉनकेव सेम साइड फॉर्म हो रहा है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी पॉजिटिव ही होगा। अगर ये वर्चुअल है, क्या है, वर्चुअल है, सेम इसी डायरेक्शन में अगर फॉर्म हो रहा है तो ये जाके नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जाके क्या हो जाएगा भाई, आपका नेगेटिव होगा, वरना ये क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। जो गारंटीड नेगेटिव वैल्यूज हैं वो है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तीनों वैल्यूज कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती हैं, हमेशा नेगेटिव होती हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये है साइन कन्वेंशन आपके कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए भाई, कॉनकेव। कॉन्वेक्स के लिए अगर हम आए, यहाँ पर अगर देखें कितने कंपोनेंट्स हैं, H नॉट है, HI है, V है, U है, फिर F है और है आपके पास R। ये H नॉट जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। दिस कुड बी आइदर नेगेटिव, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब ये राइट साइड में फॉर्म हो, ठीक है, ऐसे। अगर ये नेगेटिव है मतलब ऐसे ही यहाँ पर फॉर्म हो, लेफ्ट साइड ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पर बहुत से केसेस में देखिए HI की वैल्यू अगर ऐसे नीचे आ रही है तो ये होगा पॉजिटिव आपका। अगर ये ऊपर फॉर्म हो रहा है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर सेम साइड में फॉर्म हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं पूछेगा आपके सिलेबस में, तो इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी वर्स्ट केस के लिए हमने जो है जान लिया। अब V की जो वैल्यू है ये भी क्वेश्चन मार्क है, यानी अगर V राइट साइड, इमेज राइट साइड फॉर्म हो रही है तो V की वैल्यू प्लस होगी। अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, सॉरी यहाँ पर V की वैल्यू प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, V की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। क्यों, लेफ्ट साइड जो भी कंपोनेंट आएगा वो नेगेटिव होगा, राइट साइड अगर कोई कंपोनेंट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। U हमेशा नेगेटिव होगा, U हमेशा क्या है, नेगेटिव होगा। क्यों, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड आता है।
अब इसके लिए फोकल लेंथ अगर लेफ्ट में है तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस आपको जो है याद रखने हैं। अगर इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, तो सारा न्यूमेरिकल ही गलत हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए, ये है सारे साइन कन्वेंशंस आपके कॉनकेव मिरर के लिए, ये है सारे कॉनकेव मिरर के लिए, और ये वाले जो है ये है सारे आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत कर देते हैं। और हाँ, इसी के साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, क्लियर है, ये वाला और ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। इन तीनों को मिलाकर आपके न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़िए, फिर डिकोड करने की कोशिश कीजिए। फाइंड द फोकल लेंथ, भाई शुरू में ही बोल दिया कि फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है डाइवर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, यानी आर की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर। हमने ये पढ़ा है जो फोकल लेंथ है वो ट्वाइस द रेडियस होती है। ये फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है, ट्वाइस द रेडियस होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा थोड़ा चेंज कर लीजिए। रेडियस की जो वैल्यू होती है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है, क्लियर है। यहां पर है आर की वैल्यू ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है। बोल तो मैं सही रहा हूं, लिख थोड़ा गलत दिया। आर की जो वैल्यू है वो ट्वाइस द फोकल लेंथ होती है। फाइंड आउट क्या करना है, फोकल लेंथ, टू को इस तरफ, तो फॉर्मूला बन गया r by 2 is equals to f। r की वैल्यू है आपकी 32 by 2 equals to your f, 2 1 2 times 16, तो f की वैल्यू क्या हो गई, 16 सेंटीमीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा समझ के सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। तो f की वैल्यू कितनी मिली भाई, 16 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है क्या, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस। कॉनकेव मिरर का मतलब है ये हो गया आपका कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, a concave mirror produces 3 times magnified, 3 times magnified real image, 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter। चलिए लाइन बाय लाइन इसको in front of it, where is the image located, basically image distance find out करने के लिए फॉर्म करा है। शुरू से देखें, concave mirror यानी converging mirror, 3 times magnified। सबसे पहले तो एक इसकी वैल्यू दिया है भाई, m की वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, u की वैल्यू भी दी है, दोनों वैल्यूज दी है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड यानी बेसिकली मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे दी, 3, और ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी है 10। फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है, आपको v फाइंड आउट करना पड़ेगा, और साथ में फोकल लेंथ भी जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अक्सर स्कूल में यही गलती रहती है, इसी को अवॉइड करना है। गौर से देखिए, गौर से, अगर मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर है, क्या है मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर में, यहां पर हिंट क्या दिया है, रियल इमेज। रियल इमेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है भाई, नेगेटिव। रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव, वो यहाँ पर हमें जाके चेंज करना पड़ेगा, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अब यहाँ से साइन कन्वेंशन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब U10 है, कॉनकेव मिरर के लिए अभी अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है भाई, नेगेटिव ही रहेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब यहां पर देखिए मेरे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मुझे u की वैल्यू चाहिए, तो शायद मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू, इस फॉर्मूले से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूं। v की वैल्यू पहले निकालूंगा, फिर v की वैल्यू वो मिरर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके f की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी है -3, माइनस v की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, और u की वैल्यू क्या हो गया भाई, -10। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, -3 इज इक्वल्स टू v अपॉन में 10, तो v किसके बराबर हो जाएगा, -3 इंटू 10, -3 इंटू 10 कितना, -30 सेंटीमीटर, -30। हाँ, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम लगाएंगे सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी हुई, -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गौर से देखिए, माइनस का मतलब क्या है, इमेज कहां पर फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। इमेज कहां पर फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर से ही
फॉर्म होगी। ये तो हमने v की वैल्यू निकाली, अभी बाकी क्या है f की वैल्यू। तो यहाँ पर 1/f कैसे लगा हुआ है, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। 1 u की वैल्यू क्या है 1/-10, v की वैल्यू क्या है प्लस ऑफ 1/-30। क्लियर है। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, ये 1/-10, ये हो जाएगा -30। एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, f की जो वैल्यू है 1/-30, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। f की वैल्यू क्या मिली -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन का हिंट क्या है, रियल इमेज। रियल इमेज से हमें ये पता चला कि ये क्या है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉनकेव के लिए हमेशा क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। वेरीफाई कैसे, अगर रियल इमेज है मतलब सेम साइड फॉर्म हो रहे हैं, मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी। यहाँ पर आपकी जो इमेज डिस्टेंस है ये माइनस है, मतलब आपका आंसर सही है। अब फोकल लेंथ किस तरफ होगी, हमेशा लेफ्ट साइड, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कुछ भी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट कैसे पता चलता है, साइन की मदद से आपको वैल्यू करेक्ट है या नहीं पता चलता है। तो ये वाला क्वेश्चन, चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको सबसे पहले गौर से पढ़कर समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होता है, एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी इसने ऑब्जेक्ट की हाइट दी रखी है, ना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यानी h0 की वैल्यू क्या है भाई 7 सेंटीमीटर। अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, हमारा कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है भाई, वो है आपका कॉनकेव मिरर, at distance of 27 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर कंटेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये किसकी डिस्टेंस हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि u से डिनोट होती है 27 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। भाई वाह, इतनी आसानी से सारी वैल्यूज मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। at what distance from the mirror should the screen be placed, screen be placed यानी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। तो सिंपल भाषा में ये बंदा पूछ रहा है v की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस यानी इमेज कितनी दूर फॉर्म होगी, प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द साइज, साइज ऑफ द इमेज यानी साइज ऑफ द इमेज यानी hi, नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए, नेचर ऑफ द इमेज हमेशा आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो हो गया आपका गिवन डेटा। अब लगाना है यहाँ पर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे लगते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो प्लस रहेगी, u की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव। देख लीजिए कौन कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो u की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट क्यों लेफ्ट साइड होता है, फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, क्योंकि फोकल लेंथ भी कॉनकेव के लिए कहां पर आती है, लेफ्ट साइड ही आएगी। तो ये वाले वैल्यूज निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास f है, u है, तो मैं मिरर के फॉर्मूले से डायरेक्टली जो है v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली v की वैल्यू, f की वैल्यू दे रखी है -18 और v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्लस u की वैल्यू दे रखी है -27। अब यहाँ पर 1/-18 एज इट इज, 1/v एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, -1/27 सिंपल है, प्लस इंटू माइनस कर दिया। अब देखिए मैं v इसी तरफ रखूंगा, v यहाँ पर रखूंगा, -27 को इस तरफ ला लिया, क्या हो जाएगा +27, 1/27। तो ये -1/v एज इट इज, -1/27 इस तरफ आ गया, तो ये +1/27 बचा -1/18। तो यहां पर अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आएगा 54, एलसीएम आएगा 54, 54 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 27 1 जा 27 2 जा, 18 1 जा 18 3 जा, तो एलसीएम क्या आएगा 2 - 3/54। तो 1/v की जो वैल्यू है वो है -1/54। क्यों, 2 - 3 क्या होता है -1/54, रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू क्या मिली, -54 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर कुछ गौर से देखने का तो नहीं है। अब यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इमेज किस तरफ फॉर्म हो रही है, सेम साइड ऑफ द मिरर, यानी लेफ्ट साइड ही इमेज भी आपकी जो है फॉर्म होगी। फाइंड आउट क्या करना है, मैग्निफिकेशन। मेरे पास v वैल्यू है, u वैल्यू है, तो लगा दो मैग्निफिकेशन की वैल्यू -v/में u। तो मैग्निफिकेशन कैसे, माइनस साइन एज इट इज, v की वैल्यू -54, u की वैल्यू -27। अब यहाँ पर आपको गौर से देखना है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का एज इट इज,
-54 एज इट इज, तो ये वाला -54 ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो बचा -54 अपॉन 27, -54 अपॉन 27, 27 वन जा 27 टू जा, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी -2, माइनस साइन यहाँ पर रिमेनिंग है एज इट इज, और 7 जा 27 वन जा 27 टू जा, ये हो गई आपकी वैल्यू जो है -2। अब यहाँ पर अगर देखें, ये माइनस साइन आपको क्या बताएगा, माइनस साइन आपको बताएगा कि ये रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है। याद कीजिए जो वेपन था ना उसमें बताया था कि रियल है और इन्वर्टेड है, और ये 2 क्या कहता है, इमेज जो है आपकी एनलार्ज है, इमेज क्या है भाई, एनलार्ज है, यानी मैग्निफिकेशन से नेचर ऑफ द इमेज हमने निकाल लिया है। ठीक है, मैग्निफिकेशन से क्या निकाल लिया भाई, नेचर ऑफ द इमेज निकाल लिया। अभी क्या बचा भाई, साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज यानी hi की वैल्यू, hi की वैल्यू निकालना बाकी है, hi की वैल्यू निकालना बाकी, तो कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन है, फॉर्मूला है hi अपॉन h0, मैग्निफिकेशन -2, hi ही निकालना है, h0 की वैल्यू, h0 की वैल्यू है 7, तो hi की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी, -2 इंटू 7, जो कि किसके बराबर होगा आपका -14 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने जो है hi यानी हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल ली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीजें नोट करनी पड़ेगी। अब गौर से देखिए, अगर ये साइन कन्वेंशन आपने सही नहीं लिया, मतलब सारे क्वेश्चन जो है आपका वेस्ट जा चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए भाई, कौन से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन जो है शुरू हो चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन, ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज 1.4, यानी यहाँ पर जो है डायरेक्ट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी है। तो सोल्यूशन कैसे लिखना शुरू करें, गिवन क्या है भाई, गिवन डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट होता है, n से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या दी है 1.4। if the velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8, यहां पर लिख दीजिए 10 power 8, 10 power 8। क्लियर, सबसे पहले हमें ये तो पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है c by v, यानी ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब कैसे पता करें कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे भाई, कोई एक मीडियम दोनों में से वैक्यूम या फिर एयर होना जरूरी है, कोई एक मीडियम क्या हो, वैक्यूम या फिर एयर हो। तो इससे क्या पता चला कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब यहां पर देखिए फॉर्मूला है n की वैल्यू है। अब वहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी c की वैल्यू, c की वैल्यू दी है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू नहीं भी दिया तो भी हमें पता है कि जो c की वैल्यू है वो यही है। ठीक है, ओके, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल, बेसिकली ये वाली वैल्यू हमें जो है निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। सपोज अगर यहां पर कंसिडर कर ले, ये है आपका फॉर्मूला n इक्वल्स c बाई v, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल। कैलकुलेट क्या करना है, vm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी vm इस तरफ c अपॉन nm, vm हमें कैलकुलेट करना है, c की वैल्यू है 3 into 10 power 8, c की वैल्यू क्या है भाई 3 into 10 power 8, और अपॉन nm की वैल्यू क्या है, nm की वैल्यू क्या है भाई 1.4, क्या भाई 1.4। 10 पावर 8 को ऐसे ही रखिए, 10 पावर 8 को ऐसे रखिए, 3 डिवाइडेड 1.4 कितना है, 3 डिवाइडेड 1.4 अप्रोक्सीमेटली 2.1 के बराबर होता है, 3 डिवाइडेड 1.4 2.1 है। तो इसी के साथ वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल, बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल कितनी निकली 2.1 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर रिलेटिव है तो रिलेटिव का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है। क्या कहता है भाई क्वेश्चन, ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, यानी यहाँ पर डायरेक्ट अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी है। कैसे लिखे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.8, यानी n ऑफ g कितना है 1.8, वाटर का 1.5, ग्लास का 1.8।
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अभी हाँ गौर से देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर यहाँ पे लिख दूं विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू। और हमें पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन में विथ रेस्पेक्ट टू यूज किया है मतलब ये गारंटी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होगा। यानी यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, एन ऑफ डब्ल्यू कॉमा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास एंड ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है? अब यहां पर अब मुझे बताइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। अब दोनों कैलकुलेट करने के लिए दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब सबसे पहले ये बताइए एन ऑफ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है। एन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, सी अपॉन में वी ऑफ डब्ल्यू। एन ऑफ जी क्या होगा, बेसिकली सी अपॉन में V ऑफ G। यानी ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें 1.5 और 1.8 मिला है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए, याद है ना कैसे बनाते हैं, एन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कैसे होता है, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे G ऊपर और V नीचे। इसका लिखे G कॉमा W का कैसे लिखते हैं भाई, एन V ऑफ W अपॉन V ऑफ G, यानी इसका उल्टा कैलकुलेट करना है। अभी गौर से देखिए हमारे पास V और VG और VW के वैल्यूज चाहिए, VG और VW के वैल्यूज चाहिए, बट ये क्वेश्चन में दिया कहां पर है, दिया है कहीं भी नहीं। बट अगर देखा जाए तो यहां पर से जो है VW और VG के वैल्यूज निकाल सकते हैं। यानी ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा ट्रिकी है, यानी इसमें एब्सोल्यूट के बेसिस पर आपको रिलेटिव निकालना पड़ेगा। अब ये दो जो वैल्यूज हैं यहां पर आपके पास ये दो वैल्यूज जो दिख रहे हैं ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये दो कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू है। क्लियर है? यानी एब्सोल्यूट के बेसिस में आप सबसे पहले VW और VG यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लो, फिर उठा के यहां पर डाल दो तो आपको ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यूज भी मिल जाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करें आगे। अब इसको अगर मैं यहां पर कंटिन्यू करूं, मेरे पास कौन सी वैल्यू है, NW की वैल्यू। NW की वैल्यू क्या है, NW की वैल्यू है 1.5 which will be equal to 3 into 10 पावर, हमें पता है ना भाई C की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 पावर 8, वही सब्स्टिट्यूट किया अपॉन VM ही कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, VM इस तरफ ला लो, 3 into 10 पावर 8 as it is अपॉन 1.5, 1.5 1 जा 1.5 2 जा, तो यहां से है किसकी, VM की, VW सॉरी इसको चेंज कर दो भाई, थोड़ा गलती हो गई, इस VM नहीं VW, VW की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 into 10 पावर 8, 10 पावर 8। क्लियर है? तो यहां से सबसे पहले किसकी वैल्यू मिल गई, VW की वैल्यू जो है मिल चुकी है। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो क्या आता है भाई, चलिए देखें। यहाँ पर NG की वैल्यू कितनी, NG की वैल्यू दी है 1.8, तो 1.8 किसके बराबर होगा, 3 into 10 पावर 8 अपॉन VG यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको चेंज कर दो, यानी VG को इस तरफ, 1.8 को इस तरफ, VG आ गया इस तरफ, 3 into 10 पावर 8 एज इट इज, नीचे आ गया 1.8। अब यहां पर देखो VG की वैल्यू क्या हो गई, 3 डिवाइडेड 1.8, 3 डिवाइडेड 1.8 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.66, कितना है 1.66, और यहाँ पर साथ में क्या बचा 10 पावर 8, 10 पावर 8, तो ये किसकी वैल्यू मिल गई, VG की वैल्यू भी मिल गई भाई, किसकी वैल्यू, VG की वैल्यू भी मिल गई। नेक्स्ट अभी यहाँ पर VM और VG की वैल्यूज किस में सब्स्टिट्यूट करना है, NW, G, यानी NW, G क्या कहता है भाई, इसका फॉर्मूला VG अपॉन VW which will be equal to what, VG की वैल्यू क्या है, VG की वैल्यू 1.66 into 10 पावर 8 अपॉन VW की वैल्यू 2 into 10 पावर 8, 10 पावर 8 10 पावर 8 कैंसिल, क्या बचा 1.66 into अपॉन में 2, 1.66 अपॉन में 2, तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होता है 0.83 और कुछ पॉइंट आएगा, 2 डिजिट्स काफी हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगा भाई 0.83। इसी तरीके से यानी इसको उल्टा कर दो, यानी NGW किसके बराबर होगा, ये N, ठीक है, NGW किसके बराबर, VW अपॉन VG किसके बराबर है, इसको उल्टा कर दो, यानी 2 into 10 पावर 8 अपॉन 1.66 into 10 पावर 8।
किसके बराबर है 10 पावर 8 10 पावर 8 कैंसिल 2/1.66 ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1.2 के किसके अप्रोक्सीमेटली 1.2। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाता है यानी एब्सोल्यूट के वैल्यू से आप दोनों की स्पीड निकालो फिर इन दोनों की स्पीड रिलेटिव में रिप्लेस कर दो। सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा समझने की देरी थी बहुत सारे एक मर्तबा शायद एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इसलिए यहाँ पर हमने लिया है। पहले एब्सोल्यूट समझिए और रिलेटिव समझिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। शायद ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था शायद ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था बोर्ड्स कर्नाटका बोर्ड्स में एक बार पूछा था शायद वरना या फिर कोई प्रिपरेटरी में पूछा होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के अभी 2 क्वेश्चन ही काफी है। चलिए फॉर्मूला है किसका अब यहाँ से जो आपका पार्ट शुरू होने वाला है वो है लेंस किसके बारे में लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लेंस का जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/में u। फॉर्मूला को गौर से देखिए क्यों यहाँ पर अक्सर यही मिस्टेक की जाती है कि इस फॉर्मूले को बगैर सोचे 1/u/1/v ये गलत है ये कंप्लीटली गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। क्यों v यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा u पॉजिटिव बट एज पर द फॉर्मूला यहाँ पर u नेगेटिव होगा यानी इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा आपको फोकल लेंथ। अब ये तो हो गया फॉर्मूला इसमें हमें पता है कि f क्या डिनोट करता है f है आपका फोकल लेंथ ये तो सभी को पता है f है फोकल लेंथ। v डिनोट करेगा आपका इमेज डिस्टेंस v डिनोट करता है इमेज डिस्टेंस और u क्या डिनोट करेगा u डिनोट करेगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो हो गया फॉर्मूला। अब लेंस में भी मैग्निफिकेशन होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो यहां पर बनेगा हमने क्या पढ़ा था -v/u यहां पर माइनस साइन नहीं आएगा क्लियर है यहां पर जो है माइनस नहीं आएगा ये डायरेक्टली v/u होगा। इन केस ऑफ मिरर जो है इन केस ऑफ मिरर्स क्या होगा यहां पर प्लस ये हो जाएगा माइनस यहां पर प्लस ये हो जाएगा माइनस यानी यहां से माइनस हटाओ तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस कर दो तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो मिरर और लेंस के फॉर्मूले में यही फर्क होता है। और एक और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला वो क्या है hi/h0 इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर भी हमने वेपन देखना है वेपन क्या है भाई वेपन वो चीज है जिससे हम न्यूमेरिकल्स को समझेंगे किसके बेसिस पर मैग्निफिकेशन की वैल्यूज पर यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 और 0 के बीच में इससे पहले भी देखा ना मिरर्स के लिए भी देखा था 1 और 0 के बीच में है मतलब ये क्या है डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है साइज ऑफ द इमेज क्या है भाई डिमिनिश्ड है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ठीक 1 के बराबर है मतलब ये सेम साइज है कोई चेंज नहीं हुआ यानी ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्म है उसके साइज में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है मतलब क्या है यहाँ पर जो है एनलार्ज्ड है इमेज का साइज क्या है भाई एनलार्ज्ड है। साथ में अगर मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो या फिर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो क्या पॉजिटिव है मतलब ये हो गया आपका वर्चुअल है तो हमेशा क्या होगा भाई इरेक्ट वर्चुअल है तो हमेशा ये हो जाएगा इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमें इतनी चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा ही चेंज क्या है वो यहाँ पर कि लेंस का फॉर्मूला v/u माइनस आता है यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा और मैग्निफिकेशन में यहाँ पर माइनस की नहीं प्लस आएगा क्लियर है। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है साइन कन्वेंशंस यानी हमने जो मिरर्स के लिए देखा अगर लेफ्ट साइड है या राइट साइड है तो कैसे याद करें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे क्लियर है ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर ये है आप ये वाला पॉइंट होगा आपका f1 तो ये हो जाएगा 2f1 ये वाला पॉइंट है आपका f2 ये वाला पॉइंट है 2f2 ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर देखें इस वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे इस वाली डिस्टेंस। अब मुझे ये बताइए सबसे पहले ये कंक्लूड करने से पहले कि फोकल लेंथ यहाँ पर कितने फोकस पॉइंट है देखिए कितने फोकस पॉइंट है एक f1 है दूसरा वाला f2 है कौन सी वाली फोकल लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी कैसे बताता हूं। अब कॉन्वेक्स लेंस में जो है इमेज कहां पर फॉर्म होती है
कॉन्वेक्स लेंस में इमेज राइट साइड में फॉर्म होगी। कहां पर फॉर्म होगी? राइट साइड में फॉर्म होगी, इसलिए ये राइट साइड वाली फोकल लेंथ को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है? अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन ये होता है कि फोकल लेंथ कभी भी लेफ्ट की होगी, नहीं, कॉन्वेक्स में इमेज राइट साइड फॉर्म होती है, तो इसका फोकल लेंथ क्या कंसिडर करेंगे? राइट में कंसिडर करेंगे। ओ से ऑप्टिक सेंटर से टू F2 ये है आपकी आर की डिस्टेंस। अब जब फोकल लेंथ राइट का कंसिडर करेंगे तो इमेज के लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहां? राइट साइड ही कंसिडर करेंगे। साथ में अगर ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे H0। सपोज यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे HI। इसके अलावा और क्या कंपोनेंट है? इस वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे U यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे V यानी इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पर गौर से देखिए जा, अब चलते हैं कॉनकेव की तरफ। कंक्लूजन लास्ट में दूंगा, दोनों को साथ में ड्रॉ करके आपको जो है बता दूंगा, ठीक है। इस वाली लेंस यानी जिसका एज बड़ा हो, एज जो है वो बल्ज्ड हो, तो ऐसी वाली लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ऐसी वाली लेंस को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? अब कॉनकेव लेंस के कैसे बनाएं? ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पॉइंट O, ये F2, ये वाला पॉइंट है आपका 2F2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? F1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 2F1। अब यहां पर मुझे बताइए कॉनकेव के लिए कौन सी वाली फोकल लेंथ हम लोग कंसिडर करेंगे? कॉनकेव में अक्सर कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल। वर्चुअल यानी ये वाला फोकस है या ये वाला? वर्चुअल यानी मिरर लेंस के इस तरफ फॉर्म होगी ना, लेंस के किस तरफ? लेफ्ट साइड फॉर्म होगी। तो किस वाली फोकल लेंथ को कंसिडर करेंगे? इस वाली फोकल लेंथ को जो है हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ये नहीं, ये वाली है F, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी R। सपोज ऑब्जेक्ट हमेशा ही राइट में आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर आएगा? राइट में, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं H0। ऑब्जेक्ट की हाइट से लेकर यहां तक मिरर लेंस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे U। इतना क्लियर है? सपोज इमेज भी कहीं यही पर फॉर्म हुई, क्लियर है? इमेज भी कहीं यही पर फॉर्म हुई, तो इसको बोलेंगे HI। इसको क्या थोड़ा चेंज लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेंगे। क्लियर? अगर इमेज भी यहाँ कहीं पर फॉर्म हो रहे हैं तो इमेज की हाइट को बोलेंगे HI। इमेज से लेकर जो लेंस तक की डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलेंगे V। अब आती है कंपोनेंट्स की बात। चलिए दोनों कंपोनेंट्स को साथ में अगर देखें, साथ में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो ये कैसे होता है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड के कंपोनेंट्स ऑलवेज क्या होते हैं? आपको ये ग्राफ याद करिए, मैंने पिछली बार बताना भूल गया। नीचे अगर ऊपर यहाँ पर आए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर जो भी चीज आती है वो नेगेटिव होगी। क्लियर है? लेफ्ट साइड जो भी चीज आएगी वो नेगेटिव होगी। यानी यहाँ पर लेफ्ट में कौन आ रहा है? U जो है वो ऑलवेज नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया। U जो है वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, बोथ यहाँ के लिए भी और U यहाँ, दोनों के लिए ऑलवेज U क्या होगा भाई? नेगेटिव। क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर होता है? लेफ्ट में ही होता है। और साथ में अगर देखें तो H0 भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। H0 भी क्या हो जाएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। बात करते हैं HI की, तो वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। HI हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इमेज किस तरफ फॉर्म होगी, तो HI पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन मार्क। इस वाले केस में अगर देखें, इस वाले केस में R जो है वो क्या होगा? उसके हिसाब से R क्या होगा भाई? R पॉजिटिव होगा और F भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों? ये दोनों राइट साइड आ रहे हैं। इसके लिए अगर हम देखें F क्या होगा? नेगेटिव होगा, और R भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। अगर देखा जाए V भी लेफ्ट में है तो V भी यहाँ पर क्या होगी? नेगेटिव होगी। बहुत से केसेस में V हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर भी V अगर राइट में है तो पॉजिटिव, अगर वापस लेफ्ट में चांसेस हो तो V जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो बेसिकली ये है सिंपल साइन कन्वेंशंस फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। आइडेंटिफाई कैसे करें? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए भी पॉजिटिव होगी। HI क्वेश्चन मार्क दोनों के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। U जो है दोनों के लिए नेगेटिव ही रहेगा। बदलता क्या है यहाँ पर? अगर F पॉजिटिव है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो वो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो वो हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी के साथ आगे न्यूमेरिकल्स। अ कॉन्वेक्स लेंस क्वेश्चन
कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसर्स, लेंस बता दिया भाई कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, अभी अभी पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के क्या है साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ रेडियस जो है वो पॉजिटिव होंगी, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके फिर प्रोड्यूसर्स है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, आगे देखते हैं, इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज 2.5 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया है कि मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हुआ है 2.5%, कितना 2.5%। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो हमें पता है मैग्निफिकेशन, अगर रियल एंड इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, माइनस होगा। इसको अलग कलर में लिख के बताता हूँ, मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे क्या है, at the distance of 25 centimeter from the lens, basically magnified image at the distance of 25 centimeter from the lens। बहुत सारे ये कंफ्यूज कर लेते हैं, ये इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब मुझे बताइए मैग्निफिकेशन इमेज के लिए है या ऑब्जेक्ट के लिए है, किसके लिए, ऑफ कोर्स ये इमेज के लिए है। तो कंटेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है कि ये किसकी डिस्टेंस दी हुई भाई, v इमेज डिस्टेंस दी रखी है यहाँ पर, भाई साहब ने क्या दी है, इमेज डिस्टेंस, जो कि कितनी है आपकी 25, कितनी 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, क्या कैलकुलेट करना है हमें, फोकल लेंथ। अब गौर से देखिए, हमें ये तो पता है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव। आगे देखेंगे, सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर u भी मिसिंग है, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, u कैलकुलेट करें। मैग्निफिकेशन है v है u है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे, यानी मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, v अपॉन में u, कंफ्यूज मत कर लीजिए, लेंस है v अपॉन में u, मैग्निफिकेशन है आपका -2.5, v की वैल्यू कितनी है भाई 25 अपॉन में u इस तरफ ला लीजिए तो ये हो जाएगा 25 अपॉन -2.5, तो 2.5 1 जा 2.5 10 जा, तो u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या निकली भाई, -10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्ट 1/f = 1/v - 1/u, 1/v - 1/u, 1/f ही निकालना है तो इसके ऐसे रखेंगे, 1/v की वैल्यू है 25 माइनस है u की वैल्यू है -10, u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन -10। तो गौर से देखिए 25 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 25 और 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना है 50 है, तो यहाँ पर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। क्लियर है, एलसीएम इसका निकाले तो ये हो जाता है 2 और 5, तो एक इसके 2 + 5 होगा 7 अपॉन 50 किसके बराबर 1/f। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, यानी f किसके बराबर है 50, f होगा 50 अपॉन 7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको डेसिमल में लिखें या इसी फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो f की वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर निकल चुके हैं। कैसे, पहले मैग्निफिकेशन से u निकाले, u निकाल के लेंस के फॉर्मूला में डाल दे तो यहाँ पर इजीली जो है फोकल लेंथ की वैल्यू निकल जाएगी। वही कैलकुलेट करना था ना भाई, क्या निकाले, फोकल लेंथ निकालते हैं। अब वेरीफाई कैसे करें आपका आंसर करेक्ट है नहीं, हाँ ये वाला पॉइंट जो है मिस हो गया। अब मुझे ये बताइए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, मतलब आपकी फोकल लेंथ यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, 50/7 करो तो भी पॉजिटिव ही आएगा ना। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सही है या गलत है। आपको अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है मतलब आप सही रास्ते पर जा रहे हैं भाई साहब। ओके चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, क्वेश्चन शुरू में ही दे दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी u की जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अब मुझे ये बताया कॉन्वेक्स लेंस के लिए f क्या होगा, f यहाँ पर होता है पॉजिटिव, f होगा पॉजिटिव और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगी भाई, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। 5 को थोड़ा ठीक से लिख दें भाई, 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताया f पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए f क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए f पॉजिटिव, कोई भी लेंस हो u की वैल्यू जो है वो क्या होगी भाई, नेगेटिव ही
होती है। आगे फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी बेसिकली v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा मैग्निफिकेशन जो है वो निकालना ही पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। किसकी वैल्यू है हमारे पास? u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, निकालनी पड़ेगी v की वैल्यू, यानी f की वैल्यू कितनी है? 1/15 है, v तो निकालना पड़ेगा, u की कितनी वैल्यू है? 1/-10। तो 1/15 इक्वल्स 1/v, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, v को इस तरफ ही रखो, -10 +10 को इस तरफ लाऊं तो ये हो जाएगा -10, यानी 1/v अपनी तरफ, 1/15 भी ऐसे ही, +10 को इस तरफ लाया, ये हो गया -10। अब 15 और 10 का एलसीएम कितना है भाई? 30। 15 और 10 का एलसीएम है 30, 15 1 जा 15 2 जा, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3। कैसे? यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई कर दो, 10 1 जा 10 3 जा, साइन -2 -3, ये हो गया 1/v। तो आगे देखिए 1/v की वैल्यू किसके बराबर है? 2 - 3 है आपका -1/30, तो इसको रेसिप्रोकल कर दे तो v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। भाई v की वैल्यू क्या निकल के आए? -30 सेंटीमीटर। अभी क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने v की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अभी नेचर यानी क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। v और u के वैल्यूज है तो डायरेक्टली हम लोग मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन v/में u। तो v की वैल्यू जो है वो है -30, u की वैल्यू है -10, 0 माइनस माइनस कैंसिल, 10 3 1 जा सॉरी 10 1 जा 10 3 जा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या निकली? +3। यहाँ पर लिख के बता दूं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर +3 है, प्लस डिनोट करता है, ये क्या है? प्लस मतलब ये है वर्चुअल, प्लस मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज, और 3 का मतलब है एनलार्ज। तो यहाँ पर कौन सी इमेज फॉर्म हो रही है भाई? वर्चुअल इमेज, प्लस मैग्निफिकेशन है मतलब ये है वर्चुअल। वर्चुअल अगर हो तो साथ में क्या होती है भाई? इरेक्ट। तो ये लिख दिया नेचर ऑफ द इमेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल। कब होंगे? जब आपको साइन कन्वेंशंस अगर आते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है? अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकस। चलिए हमने 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप जो है खुद ही सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कीजिए, और सारे रूल साइन कन्वेंशंस के, मैग्निफिकेशंस का जो वेपन है सब लगा कर दीजिए, देखिए तो आंसर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं, बहुत ही मैंने बताया था कि पिछली वीडियोस में पावर ऑफ लेंस मैं अलग से न्यूमेरिकल के वीडियो में ही कवर अप करूंगा, तो छोटा एक्सप्लेन, छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके बाद इसके भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर आज लिखा है एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब हमारे पास मिरर कितने हैं भाई? 2। कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी लेंस की बात हो रही है ना, लेंस कन्वर्जिंग कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग है आपका कॉनकेव लेंस। यानी एबिलिटी, यानी ये एक रे ऑफ लाइट को कितनी हद तक जो है कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग एंगल कम होगा या ज्यादा होगा, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर इजीली समझना है तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक लिया है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया इसका ऑप्टिक सेंटर। ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आई, कोई रे ऑफ लाइट आई, तो ये कहां से पास करेगी? फोकल लेंथ, कहां से? फोकस पॉइंट से। कहीं पर भी आई तो कैसे पास करेगी? फोकस पॉइंट। यानी ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर से ये जो F2 है आपका, ये है F1 2F1 और ये है आपका 2F2, इस वाली डिस्टेंस को बोलेंगे F। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये थोड़ी थिन है कंपैरेटिवली टू अदर। ये क्या है? इसका जो थिकनेस है तो ये जो थोड़ी पतली वाली लेंस है, तो कुछ एक्सपेक्टेड F की वैल्यू यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर अगर देखें, ये कॉनकेव के लिए बाद में आएंगे साथ में आएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वाली जो कॉन्वेक्स लेंस जो है, ये वाली जो है ये थोड़ी बल्ज्ड है। ये वाली जो लेंस आपको दिख रही है ये क्या होगी भाई? आपकी थोड़ी बल्ज्ड लेंस है। तो इस वजह से अब इसमें इमेज कैसे फॉर्म करेगी? जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होती है। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है कहीं पर भी, रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही स्ट्राइक किया, रिफ्रैक्शन इसका देखिए कितना ज्यादा
एकदम लेंस के बहुत करीब है। फोकस पॉइंट देखिए कितना है, लेंस के एकदम बहुत ही करीब है। कहीं पर भी आओ कहाँ जाएगा, फोकस पॉइंट। यानी ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ बहुत ही छोटी है, ठीक है। यानी अगर लेंस थिक हो, ये वाली जो कॉन्वेक्स लेंस है ये आपकी थिक लेंस है, थिक लेंस। ओके क्लियर है। ये है आपकी कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर थिक लेंस होने की वजह से क्या है, फोकल लेंथ आपके रिड्यूस हो जाती है। क्या है, फोकल लेंथ आपकी रिड्यूस हो जाती है। इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर फोकल लेंथ थोड़ी ज्यादा है, देखिए लेंस से थोड़ा दूर है, यानी थिन हो तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी और थिक हो तो फोकल लेंथ कम होगी। अब कन्वर्जिंग एबिलिटी देखिए, एंगल ऑफ कन्वर्जिंग किसका ज्यादा है, देखिए ये थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ा इसे टाइम मिलेगा, यानी यहाँ से अगर देखें तो एंगल थोड़ा बड़ा बनेगा, छोटा एंगल बनेगा, बट कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको जो है थोड़ा डायग्राम गलत लग रहा है, बट इसमें एंगल जो है बहुत ही स्लीप होता है। स्लीप एंगल होने की वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन बहुत ही हाई लेवल पर होगा। क्यों, लेंस थोड़ी डेंस है। यानी इसका रिलेशन कैसा है, फोकल लेंथ अगर ज्यादा हो, फोकल लेंथ क्या हो भाई, फोकल लेंथ अगर ज्यादा हो मतलब आप किसके बराबर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। यानी अगर मैं इसे इस वाले फॉर्म में लिख के बताऊं, पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पावर ज्यादा है मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है। यानी फोकल लेंथ को अगर मैं बढ़ा दूं तो पावर क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। सेम एग्जांपल अप्लाई होगा कॉनकेव के लिए, बताने की जरूरत नहीं है। थिकनेस ऑफ द लेंस है, रिफ्रैक्शन जो है ज्यादा होगा। मतलब ये अगर लेंस थिक हो तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ यहाँ पर कम है या ज्यादा है, फोकल लेंथ यहाँ पर जो है वो कम है। फोकल लेंथ अगर कम हो तो क्या ज्यादा होता है, पावर ज्यादा। यानी आपने सुना होगा ना, जितना मोटा लेंस होगा उतना ज्यादा उसका पावर होता है। अब कैसे पता चला उसका पावर क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि मोटे जो लेंसेस होते हैं, मोटे जो लेंसेस यानी थिक लेंसेस जो होते हैं भाई, इनका फोकल लेंथ कम होने की वजह से पावर ज्यादा होता है। फोकल लेंथ कम है यानी पावर ज्यादा है। तो बेसिकली इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला ऑफ लेंस यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स 1/f। अगर f की वैल्यू मीटर्स में लिखी हो, अगर f की वैल्यू आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो न्यूमरेटर में 100/f। ये कब लेंगे, जब सेंटीमीटर, 100/f जब सेंटीमीटर हो। क्लियर है। तो ये होगा आपके लेंस के फॉर्मूले। 1/f यानी फोकल लेंथ की वैल्यू मीटर में है, 100/f यानी फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में हो गई। इसका जो एसआई यूनिट है वो है डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। अब ये वाले दो पॉइंट बहुत ही जरूरी है, देखिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, हमारा कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है। पॉजिटिव डायोप्टर, पॉजिटिव डायोप्टर यानी पावर की जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। डायोप्टर किसका है यूनिट भाई, ऑफ कोर्स पावर का है। तो अगर डायोप्टर पॉजिटिव है मतलब पावर की वैल्यू पॉजिटिव है। इससे ये हिंट मिलता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो हमेशा किस में आएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा। कॉन्केव का डायोप्टर नेगेटिव है मतलब पावर इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को किस इफेक्ट, नहीं आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई और कलरफुल में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी वाली लेंस किस इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो अभी इतना याद रखना, कॉन्वेक्स यानी पॉजिटिव पावर यानी डायोप्टर पॉजिटिव होगा, कॉन्केव यानी नेगेटिव, डायोप्टर यानी नेगेटिव पावर। अब इसी के साथ और आगे, ठीक है चलिए न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल होते हैं। बहुत से केसेस में ये जो पावर ऑफ लेंस है, ये लेंस जो आपके रहे लेंस रिफ्रैक्टिव, हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस, हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस के साथ ही ये पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर अलग से लिख के बताया, अलग से न्यूमेरिकल्स नहीं है, ताकि आप यहाँ पर थोड़ा ठीक से टाइम लेकर समझे। क्लियर है। वरना लेंस के क्वेश्चंस में ही पावर भी कैलकुलेट करो साथ में बोल देता है, फोकल लेंथ निकाल लो, पावर में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको जो है फोकल पावर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, टू थिन लेंसेस पावर 2.5D और माइनस 1.5। अब अगर पॉजिटिव पावर है तो कौन सी लेंस है भाई, ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस। अभी पढ़ा ना, पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस। यानी टू थिन लेंसेस आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, यानी शुरू में है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई आपकी कॉन्केव लेंस। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है +2.5 डायोप्टर, इसकी वैल्यू है -1.5 डायोप्टर।
ओके, कैलकुलेट द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमने इसलिए उठाए क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो आप कर लेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस यानी दोनों लेंस का पी नेट यानी टोटल पावर निकालना है। कैसे? सपोज ये वाला हो गया आपका पावर 1 लेंस, दिस इज योर फर्स्ट पावर, और ये होगा आपका पावर 2 यानी P1 प्लस P2, दोनों लेंस का पावर ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? पी नेट मिल जाएगा। पी नेट वो खाने वाला पी नेट नहीं भाई, पी नेट यानी टोटल नेट पावर, नेट टोटल पावर ऑन द लेंस कॉम्बिनेशन। अब P1 की वैल्यू कितनी है? प्लस 2.5, प्लस अब यहाँ पर P2 की वैल्यू है माइनस 1.5, तो ये प्लस 2.5 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1 डायोप्टर। तो आपका पी नेट क्या निकला? पी नेट पावर, टोटल पावर प्लस 1 डायोप्टर। तो टोटल पावर यहाँ पर कैसे निकालते हैं? दोनों का पावर ऐड कीजिए और आपकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन इतना, ये देख के बहुत से बच्चे डर जाते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स है कैसे कैलकुलेट। देखा जाए तो इसका आंसर सिर्फ इतना है। वही पूछा है ना, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, पावर और भी पूछा है, पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन निकाल लिया। बाकी क्या बचा है? फोकल लेंथ निकालने हैं, यानी पावर पी नेट किसके बराबर होगा? पी नेट होगा 1/f के बराबर, या 100/f, अगर सेंटीमीटर में लूं तो 100/f। पी नेट की वैल्यू है 1 प्लस 1, यहाँ पर 100/f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी f इस तरफ 100/1। 100/1 क्या होता है भाई? 100/1 होता है 100। फोकल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ कितनी आई? 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। अगर आप इसको ऑल्टरनेट वे में करें, यानी ऑल्टरनेट कैसे भाई? अगर डायरेक्टली मीटर्स में ले तो डायरेक्ट हो सकता है शायद। ऑल्टरनेट मेथड कैसा है? पी नेट किसके बराबर होगा भाई? 1/f। पी नेट की वैल्यू 1/f, तो f किसके बराबर होगा? 1/1, जो f किसके बराबर है? 1 मीटर। तो ऐसे भी डायरेक्ट आप ऑब्टेन कर सकते हैं और 100 से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों से जो है आपको आंसर सेम ही आ रहा है। आई स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब्स An eye specialist prescribes a number of plus 4.5D, यानी यहाँ पर दे चुका है भाई पावर कितना दिया है? पावर दिया है प्लस 4.5D, यानी प्लस, यानी कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसे? कौन सा लेंस है आपका? कॉन्वेक्स लेंस। टू अ पर्सन फॉर हिज ग्लासेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस? नेचर ऑफ लेंस निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? नेचर ऑफ लेंस भी निकालना पड़ेगा और फोकल लेंथ। अब नेचर मुझे बताइए, पॉजिटिव होने के वास्ते नेचर कौन सा है भाई? आपकी कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या नेचर है भाई? ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो नेचर ऑफ लेंस क्या है भाई? ये है आपका कन्वर्जिंग लेंस, जो कि है आपका कॉन्वेक्स। नेचर ऑफ लेंस, पावर का साइन देखते ही हमें जो है पता चल जाता है। तो हाफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया नेचर ऑफ लेंस। अभी निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ। फॉर्मूला है P = 1, अब 100/4.5 हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे ना, सेंटीमीटर में लेंगे, इजी होगा। तो P की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? 100/4.5 होता है अप्रोक्सीमेटली 22.2 के बराबर। 22.2 सेंटीमीटर है आपका पावर। अगर इसको आपको इसमें मीटर में लिखना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर मीटर में भी जो है आंसर मिल जाएगा। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेचर कैसे? प्लस साइन के बेसिस पर, ये जो प्लस साइन है इसके बेसिस पर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स थे और सारे न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छे से वीडियो देखिए और सारे न्यूमेरिकल जो है प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, बाय, चलता है।